मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी जिसका नाम है रिक्शा ड्राइवर्स गिफ्ट। एक रिक्शा चालक ड्राइवर का उपहार। बहुत अच्छी स्टोरी है कि किस तरह से उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और बड़ा बनाया उसको। ठीक है, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर लिख कर आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए भी समझना और पढ़ना आसान हो जाए, और साथ ही साथ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा, अगर सेकेंड फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा। ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बुक को रीड करने के लिए और उसको समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहन वॉज अ रिक्शा ड्राइवर इन अ स्मॉल टाउन। सोहन था, वॉज लगा है तो मीन्स पास्ट की बात हो रही है। था, क्या था? एक रिक्शा चालक, ठीक है, रिक्शा ड्राइवर इन अ, एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में। अब यहाँ पर इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। अगर एक्शन होता तो हम इसके साथ वर्ब की फॉर्म लगाते। ठीक है, कोई काम नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ बताया गया है कि वो क्या था, एक रिक्शा चालक था, इसलिए हमने वॉज वर्ड से बनाया। सिंपल सेंटेंस है ये। एवरी डे ही वर्कड, हर रोज वह वर्कड, काम करता था। पास्ट इंडेफिनिट, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, कब तक? रात तक। ठीक है, सुबह से शाम तक, रात तक काम करता था। कैरिंग, ढोते हुए, किसको? यात्रियों को। कैरिंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, मीन्स विशेषता बता रहे हैं किसकी? पैसेंजर्स की, यात्रियों को ढोते हुए। इन द हॉट, गरम सूर्य, चाहे गरम सूर्य हो, चाहे हैवी भारी वर्षा हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसको जाना ही जाना होता है। हिज अर्निंग वर वेरी स्मॉल, उसकी जो अर्निंग थी, जो उसकी कमाई थी, वो क्या थी? बहुत कम थी। जस्ट इनफ, सिर्फ काफ़ी थी। किसके लिए? फॉर फूड, खाने के लिए और किराए के लिए। क्लियर है? बट सोहन हैड वन बिग ड्रीम। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हैड लगा है। सिर्फ हैड किसको दिखाता है? अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो बन जाता पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, है ना। लेकिन इसमें इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो सिंपल हैड है। तो इसकी इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ होने को दिखा रहा है। बट सोहन हैड अ, कि लेकिन सोहन का था, क्या था? एक बड़ा सपना था। ठीक है, सोहन का क्या था? एक बड़ा सपना था। ही वॉन्टेड हिज सन, वह चाहता था। वॉन्ट होता है चाहना, वॉन्टेड है तो मीन्स चाहता था कि उसका जो बेटा रवि टू स्टडी वेल, मीन्स पढ़े अच्छा, और हैव मीन्स होना, क्या होना? एक बेटर, बेहतर जीवन। ठीक है, उसका क्या सपना था? कि उसका जो बेटा है वो चाहता था कि वो अच्छे से पढ़े और उसका जीवन जो है वो बेहतर हो। इवन आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, यहाँ तक कि बड़े लंबे दिन के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, काम के, ठीक है, मतलब काम के इतने लंबे समय के बाद भी। सोहन सैट, सोहन, सिट की सेकेंड फॉर्म सैट, सिट होता है बैठना, सैट मीन्स बैठा। विद, किससे? रवि के साथ। एट नाइट, रात में, रात में वो रवि के साथ बैठता था। ही हेल्प हिम, उसने सहायता की उसकी, क्या करने में? दोहराने में, सबक, लेसन जो वो पढ़ रहा था। ठीक है, उसको साथ उसको दोहराता था। एंड आस्क हिम टू, कहा उसे, टू रीड, पढ़ने के लिए, अलाउड, जोर से, ठीक है, ऊंची ऊंची बोलकर पढ़े, और इनकरेज हिम टू डू दिस हिज होमवर्क। इनकरेज हिम मीन्स प्रोत्साहित किया उसे करने के लिए उसका होमवर्क। ठीक है, मतलब एक पिता के अंदर इतनी शिद्दत थी कि वो चाहे रिक्शा चालक था लेकिन उसको था कि उसका बेटा जो है वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वन इवनिंग, एक शाम, एक
अ पैसेंजर नोटिस्ड, एक यात्री ने ध्यान दिया सोहन को, ठीक है, सोहन पर ध्यान दिया, टीचिंग, पढ़ाते हुए। टीचिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बेटे को अंडर द, किसके नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे, जो सड़कों पे लाइट लगी होती है उसके नीचे पढ़ते हुए, वाइल वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, फॉर कस्टमर, इसके लिए, ग्राहकों का, इसको समझते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, अ पैसेंजर नोटिस्ड सोहन, उसने नोटिस किया सोहन को पढ़ाते हुए अपने बेटे को, किसके नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे। कब, वाइल वेटिंग फॉर कस्टमर, जब वो अपने कस्टमर का वेट कर रहा था। इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर, पास्ट पार्टिसिपल। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, अबाउट, किसके बारे में, रवि की पढ़ाई के बारे में, रवीज स्टडीज, पढ़ाई के बारे में पूछा। सोहन एक्सप्लेन्ड, सोहन ने, मीन्स पूरा उल्लेख किया, बताया, एक्सप्लेन किया, हिज ड्रीम, अपना जो उसका सपना था, विद, किस चीज़ से, टीयरी आइज, टीयरी आइज मीन्स बड़ी नम आँखों से, आंसू भरी आँखों से। द पैसेंजर वॉज टच्ड, जो यात्री था वो क्या हो गया था, भावुक हो गया था। और आगे देखते हैं, और डिसाइडेड, ठीक है, उसने निर्णय लिया, टू स्पॉन्सर, खर्च उठाने का, स्पॉन्सर करने का, रवि की एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है, रवि की पढ़ाई का खर्च उठाने का उसने निर्णय लिया। विद दिस सपोर्ट, इस समर्थन से, और हिज फादर्स, उसके पिता की लगातार, कांस्टेंट, लगातार, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, रवि स्टडीड हार्ड, रवि ने पढ़ाई की मेहनत से, ठीक है, बहुत सख्त मेहनत की उसने। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम, वह बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बन गया, एक डॉक्टर बन गया, ठीक है। व्हेन रवि रिटर्न, जब रवि वापस आया, टू हिज टाउन, अपने शहर में, पीपल प्रेज्ड हिम, लोगों ने प्रशंसा की उसकी। लेकिन रवि ऑलवेज सेड, रवि ने हमेशा कहा, क्या कहा, माई फादर गेव मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कि मेरे पिता ने दिया, गेव क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, कि मुझे दिया महान, अच्छा उपहार। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का मूल्य, क्या दिया उसके पिता ने उसको, शिक्षा दी। चाहे वो खुद रिक्शा चालक थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो बड़ा होकर कुछ अच्छा करे। दिस स्टोरी शोज, यह कहानी दर्शाती है, दिखाती है, दैट कि पेरेंट सेक्रीफाइस, माता पिता का बलिदान, आर, है, क्या है, वास्तविक, ठीक है, मीन्स असली, वास्तविक क्या है, नींव है, फाउंडेशन है, ऑफ चिल्ड्रन सक्सेस, बच्चे की सफलता में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। लव एंड डिटर्मिनेशन, प्यार और दृढ़ संकल्प से, कैन चेंज, बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, एनी लाइफ, कोई भी जीवन, ठीक है, कोई भी अपना जीवन जो है वो प्यार और डिटर्मिनेशन से बदल सकते हैं। अगर आज भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अगर आपके अंदर निष्ठा है, डिटर्मिनेशन है, आपको लगता है आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी दिल लगाकर पढ़ना चाहिए और बड़ा होकर कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो बी इंग्लिश टैंकर नाम से मेरा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने टेंसेस भी सिखाए हैं बहुत अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ऐसी शीट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।